मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग करने की ज़रूरत है। मैं पिछले साल भी यही बात बोल रहा था कि अलग करने के चक्कर में जो है ना वो भी बर्बाद हो जाता है कई बार। तो यस, लास्ट ईयर इम्पैक्ट नया-नया था, इतने ज़्यादा मालूम नहीं था कि किस तरीके से टीमें ट्रीट करेंगी और आप देखेंगे तो लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट ही वो चीज़ें शुरू हुई। इनिशियल हाफ में वो वाला मामला नहीं था कि 250-300 बन रहे हैं या चेज़ हो रहे हैं। तो यस, रही बॉलर्स की बात तो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि हमारे जो प्लान्स हैं हम कोशिश करें कि उन्हें कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मैं अपने आप को ओवरऑल प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर सच बताऊँ अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ, ओवरऑल प्रिपेयर कर रहा हूँ, नई बॉल से भी बॉल डाल रहा हूँ, पुरानी से भी बॉल डाल रहा हूँ। यस, अभी हम लोग जैसे जैसे टूर्नामेंट के पास जाएंगे फिर टीम की क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, फिर जो भी हेमंत भाई बोले या वेनु भाई जो भी बोलेंगे, जिस भी तरीके से होगा वो फिर वहीं पे पता चलेगा कि जैसे भी कि माहौल जैसा बनता है, जैसे जैसे आपके प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, कौन फिट है कौन नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के। यस, लेकिन मेरी प्रिपरेशन अभी दोनों तरफ से चल रही है। मैं 2 ओवर नई बॉल से भी डाल रहा हूँ, 2-3 ओवर पुरानी से भी डाल रहा हूँ, तो अपने अपने आप को पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिपेयर रखूँ। अक्षर और मैं बहुत पहले से साथ में हैं, बहुत पहले से साथ में हैं और मैंने उसकी क्रिकेट को इवॉल्व होते हुए देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और यस, हम लोग आज से नहीं, किंग्स के लिए हम साथ में खेले हैं, उससे पहले हम लोग एनसीए में साथ में रहते थे, साथ में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, उसके जो जिस तरीके से उसका क्रिकेट चला है, मेरे ख्याल से सिर्फ मैं नहीं पूरा हिंदुस्तान बहुत प्राउड फील करता है। बिल्कुल सही बात है। T20 फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे ना तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली सीखने के लिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं चाहता है या फिर जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर, और काफ़ी सारे ऐसे लड़के भी हैं जो बहुत यंग हैं, जो अभी T20 के करियर में जिनका अभी करियर शुरू हुआ है T20 फॉर्मेट में। तो यस, मिच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेला है। तो साइकोलॉजिकली आप जब नीचे लगे होते हैं, क्योंकि मतलब इस फॉर्मेट में आपको मार लगेगी। यस, आप कहीं ना कहीं अगर आप छक्के खाने से डरोगे तो आपको विकेटें नहीं मिलेंगी, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, छक्के खाने पड़ेंगे तभी आपको विकेटें मिलेगी। लेकिन छक्के खाने के बाद आपको कितने टाइम तक नीचे लगना है वो बहुत ज़रूरी है, और वो वही इंसान बता सकता है जो बहुत लंबे अंतराल से क्रिकेट खेल रहा हो, बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट खेल रहा हो, उस एरिया में बहुत लंबे टाइम तक रहा हो। इंजरीज से बाहर निकलना वही इंसान आपको बता सकता है जो इंजरीज में रहा हो। ऐसे ही मार खा के कब बाहर निकलना है वही इंसान आपको ज़्यादा बता सकता है जो ज़्यादा मार खा चुका हो। तो यस, बहुत बड़ा रोल रहेगा मिच का, मेरा। हम लोगों ने बहुत मार खाई है तो हम बता देंगे मार खा के कैसे बाहर निकलना है। आशु भाई, हम लोग सीएसके में साथ खेले और उन्होंने वहीं से, उससे पहले भी जब मैं इंडिया के लिए खेल रहा था तो आशु भाई का फ़ोन आते रहते थे। हम लोग बहुत पहले से साथ में हैं, एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। और आशीष नेहरा नहीं है वो मेरे लिए, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि मैं उन्हें एक क्रिकेटर के तौर पे नहीं देखता हूँ। एक मेरे निजी रिलेशनशिप हैं उनसे, मैं अच्छी तरह से मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और सिर्फ क्रिकेट करियर में नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल है कि कि चीज़ें घर में होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ तो है ही एट द सेम टाइम। तो वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल हैं। और यस, अभी मैं जीटी से खेलूँ या ना खेलूँ, मैं आशीष नेहरा के साथ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फैमिली अभी भी है। भाजी, हर सीनियर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। हर जो आपसे ज़्यादा क्रिकेट खेला है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही है। सीएसके के लिए जब मैं खेला और जो सिचुएशंस आती थी, उन सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, अगेन माई भाई वही बताते थे कि किस तरीके से आपको आगे जाना है। और सिर्फ वही नहीं, मेरे को लगता है कि जो भी यंगस्टर, मैं उस टाइम पे बहुत यंग था, मैंने चीज़ें देखी नहीं थी, तो मुझे किसी न किसी ऐसे बंदे का साथ चाहिए था जो ऑलरेडी देख चुका है सारी चीज़ें। तो सिर्फ सीएसके ही नहीं, आज किसी भी टीम में आप उठाएंगे तो सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी यंगस्टर्स, सभी सीनियर्स जो हैं वो सभी ऑन एंड ऑफ द फील्ड प्लेयर्स की हेल्प करते हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी इंडिविजुअल के लिए भी, और एट द सेम टाइम क्रिकेट को इवॉल्व करने के लिए। इंडियन क्रिकेट जिस तरफ जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है, वो सबके सामने है। आज मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं, दूसरी कंट्री के लेजेंड्स हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, वो लोग भी ये बोलते हैं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम
टेस्ट मैच भी खेल रही है, वनडे भी खेल रही है और T20 भी खेल रही है एट द सेम टाइम, तो भी वो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को कंपटीशन दे सकती है। तो यस, हमारा क्रिकेट ओवरऑल इवॉल्व हुआ है और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं जो आ रहे हैं सामने। आईपीएल में आप हमेशा देखेंगे किसी ना किसी टीम में एक यंगस्टर ऐसा कर ही रहा होता है कि या तो 20 विकेटों पे बैठा होगा या 22 विकेटों पे बैठा होगा और अच्छी इकनॉमी के साथ बैठा होगा। तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, मैं किसी एक का नाम लूँ थोड़ा डाइसी सा हो जाता है मामला, लेकिन ये सामने आने वाले जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं मुझे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। नहीं यार, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। यस, देखिए अब बहुत बड़ा गेम था। अगर ये कोई नॉर्मल गेम होता और शायद उससे पहले 70-72 गेमों में बहुत सारे गेम ऐसे हुए होंगे जो लास्ट बॉलों पे 2 बॉलों पे 10 रन बने हों, तो किसी कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, वो पहले इनिंग हो सेकंड इनिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफिकल्ट था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको छाप छोड़ जाती हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो छाप छोड़ गई, क्यों, बिकॉज आई हैड अ फेरी टेल सीजन बैक टू लास्ट सीजन। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। यस, मैं ये हो सकता था कि और अच्छे से वो चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाता। वो यॉर्कर 4 बॉल एग्जीक्यूट हुई, 2 बॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए, 2 बॉल ऐसी एग्जीक्यूट नहीं है जहाँ से गेम सारा का सारा चेंज हो गया। तो यस, मैं वापस से अगर अच्छी चीज़ हुई है तो डेस्टिनी को बोल के आगे निकल जाता हूँ, अगर बुरी भी चीज़ हुई है तो डेस्टिनी को बोल के नेट पे चला जाता हूँ। तो मेरे हाथ में जो चीज़ है वो मैं करता हूँ। उसके बाद में बात हुआ था कुछ हार्दिक पांड्या या फिर आशीष सबसे बात हुई, सबने बहुत अच्छे से चीज़ें, मतलब किसी ने ऐसा नहीं बोला कि यार एक इंसान हराता नहीं है और एक इंसान जिताता नहीं है, इट्स अ टीम गेम, राइट। तो कोई भी अगर आके आपको ये ब्लेम करे कि यार तूने बॉलें गलत डाल दी, तो फिर शायद मैं उसे ये दिखाता कि मेरा पूरा सीजन कैसा गया है ना, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आती है यहाँ पे, वो वाला सीन है नहीं, सिनेरियो हुआ नहीं क्रिएट। हार्दिक से भी जो बात हुई, आशीष से जो बात हुई, आशीष नेहरा से जो बात हुई, या फिर विक्रम सोलंकी, जो भी थे XYZ जितने भी प्लेयर्स थे, सब ने यही बोला कि ठीक है यार, हमारी डेस्टिनी में नहीं था। 2 बॉलें 10 रन, अगर हम 10 में से मतलब 100 में से भी अगर मैच खेले 100 के, तो शायद हम 95 बार जीत जाएंगे, 5 ही बार हारेंगे। तो 5 बार वाला जो सिनारियो है उसे डेस्टिनी पे नाम में देके पर्ची काट देते हैं ना, क्यों इतना परेशान हो गए। यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक बंदा और खेल रहा है तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ठीक है, एंटरटेनमेंट है, चलने दो यार, क्या फ़र्क पड़ना है।